नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात लव जिहाद, धर्मांतरण और सियासत की। यूपी की तर्ज पर अब एमपी में भी धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने पर तेजी से काम हो रहा है। सरकार बार बार हर मंच से दोहरा रही है कि वो धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने जा रही है और इस बार दोषियों को 5 की बजाय 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं और विपक्ष का सीधा कहना है कि सरकार मूल मुद्दों से, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई शिवराज सरकार को बेटियों की चिंता है या यूपी की देखा देखी एक बड़े और खास वोट बैंक पर सीधा निशाना है, साधने की कोशिश की जा रही है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। धर्मांतरण के कुचक्र को मध्य प्रदेश की धरा पर मैं नहीं चलने दूंगा। लव के नाम पर कोई जिहाद नहीं होगा और कोई हरकत करेगा तो ठीक कर दिया जाएगा और उसके लिए कानूनी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। प्रेम के नाम पर विवाह करके धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ मध्य प्रदेश में कठोर कानून बनाया जा रहा है। देश भर में धर्मांतरण पर सियासी घमासान मचा हुआ है। यूपी में एक के बाद एक लग रहे आरोपों के बाद योगी सरकार सख्त हुई तो यूपी की देखा देखी एमपी की शिवराज सरकार ने भी प्रोएक्टिव होते हुए प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाकर लव जिहाद पर लगाम लगाने की बात कह दी। पहले कानून में धर्म छिपाकर शादी करने वाले और जबरन धर्म बदलवाने वाले लोगों को 5 साल की सजा की बात कही गई, मगर पार्टी के अंदर खाने ही मांग उठी कि ये सजा कम है। खासकर आवाज उठाने वाले वो नेता थे जो हिंदुत्व का झंडा साथ लेकर चलते हैं। अपनी ही पार्टी से आवाज उठी तो सरकार ने भी अधिकारियों से कह दिया कि सजा बढ़ाई जाए। पहले भी कई मंचों से धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की बात कह चुके सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अब उमरिया में भी अपनी बात दोहराई और कहा एमपी में लव जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करना तो सेवा करो ना, ये धर्म परिवर्तन के लालच में सेवा क्यों करते हो? मध्य प्रदेश में हमने कानून बना दिया है, लोग लालच भाई प्रलोभन में अगर कोई धर्मांतरण करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको सजा भी होगी, उस पर जुर्माना भी होगा। शादी कर लो, नाम भी मत बदलो, पंचायत चुनाव लड़वा दो और फिर पंचायत के संसाधनों पे कब्जा कर लो। मैं कहना चाहता हूँ मेरे बहनों भाई, ऐसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद चलने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। सीएम आजकल जहां जा रहे हैं वहां धर्मांतरण के खिलाफ कानून का जिक्र करना नहीं भूल रहे हैं। यही वजह है कि अब कांग्रेस ने सीएम और सरकार पर निशाना साधा है। आज ये विषय इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज विषय इम्पोर्टेंट है, कोरोना से लोगों की जान जा रही है। आप कोरोना के मामले में फेल हो गए, जो लोग बेरोजगार हो गए इस दौर में, जिनकी नौकरियां चली गई, उनके बारे में बात हो नहीं रही। वो जो अहम मुद्दे हैं अभी, उनसे भटकाने के लिए ये सब काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सवाल ये है कि यूपी में आई एक के बाद एक शिकायतों के बाद योगी सरकार एक्टिव हुई, मगर क्या एमपी में भी लव जिहाद के मामलों की बाढ़ आ गई या आने वाली है? सवाल ये, क्या सरकार एहतियातन तैयारी कर रही है या फिर ये खास और बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश है? सवाल ये भी है, जब धोखा देने, पहला फुसलाकर शादी करने या धर्म छिपाकर धोखे में रखने के लिए पहले से कानून मौजूद हैं, तो क्या ये कानून बीजेपी सरकार का चर्चा ज्यादा खर्चा कम वाला प्लान है? प्रमोद शर्मा, ज़ी मीडिया, भोपाल। बहुत सारे सवाल हैं, हर एंगल से आज हम इस पर जवाब जानने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा जी और एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश देवेकर जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत स्वागत करता हूं। नाहटा साहब, मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मंत्री जी, सबसे पहला सवाल आपसे। मंत्री जी, चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं 26 साल के उस युवा डॉक्टर शुभम उपाध्याय को, जिन्होंने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में कोविड सेंटर में मरीजों की सेवा करते करते खुद कोरोना पॉजिटिव हुए और उनका निधन हो गया। उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ता कोरोना
5 दिनों से लगातार देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतें, बढ़ती महंगाई, आसमान छूती सब्जियां, और उस बीच में आपका सारा फोकस, सरकार का सारा फोकस लव जिहाद पर क्यों मंत्री जी? देखिए, आप एक साथ बहुत सारे विषय मिक्स कर रहे हैं। लव जिहाद, ये जो हमारा अपना पूर्व संकल्प है कि लव के नाम पे जिहाद हमारी सरकार नहीं चलने देगी। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री बोल चुके, गृह मंत्री बोल चुके, और वो स्टैंड क्लियर है। सरकार कोरोना काल में भी बराबर सब तरह से सारे व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदल करके हमने चला के दिखाई है और कंट्रोल करके भी दिखाया है। हम ये मान के चलते हैं कि बाकी व्यवस्थाएं भी, जैसे उदाहरण के लिए हमको मालूम है वर्तमान के कोरोना के कष्ट के कारण लोगों की जान भी बचाना जरूरी है, लेकिन ये देव उत्थान एकादशी है, आज लोगों की शादी ब्याह हो रही है, कार्यक्रम के लिए भी लोग बात कर रहे हैं, तो उनको समझाइश दे करके जो कानून के दायरे में जो हो सकता है वहां वो भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी तरफ से जो हमारे मूल विषय हैं, कांग्रेस की हमेशा से स्टाइल रही है, या कांग्रेस के मेरे मित्र जो बात कहेंगे मुझे मालूम है, ये सारे लोग वही है जो देश की आजादी के समय से दुविधा में जी रहे थे। जब गृह मंत्री माननीय सरदार पटेल ने सोमनाथ का जीर्णोद्धार कराया, वहां नेहरू जी और उनके बाकी मित्रों ने उसका बायकॉट किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह से उसका उद्घाटन कराना पड़ा। तो ये जो ऐसे विषय जिसके कारण से आज राम मंदिर का विषय हमारे सबके सामने है, जिसके आधार पर पूरा देश अब एकमत होकर तैयार हुआ कि अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए, माननीय कोर्ट ने कहा और सबने माना। अदरवाइज देखिए 3 तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, कांग्रेस ने उसको बदल के रख दिया। कांग्रेस की सदैव से एक स्टाइल रही है, वो हमेशा हिंदू मुस्लिम के चश्मे से, वो 2 धर्मों के चश्मे से देखती आई है। ये हमारी ये दोनों आंखें हैं, हम किसी में अंतर नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे बीच में ऐसे कोई व्यवस्थाओं में जहां दिक्कतें होगी सरकार को उसमें कानून लाना चाहिए, और खास करके लव जिहाद के माध्यम से ये जो नया एक वर्तमान का माहौल चल रहा है धर्मांतरण का, उसके खिलाफ हमको निश्चित रूप से कड़ाई से पेश आना चाहिए। और वही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी पहल की। अब तो यूपी के मुख्यमंत्री हमारे बात पहल कर रहे हैं। हमने भी कहा कि हम 5 साल की सजा कम होती तो 10 साल करने जा रहे हैं। तो सरकार के द्वारा प्रत्येक स्टेप को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना ये किसी के लिए उपयुक्त नहीं होगा। मुझे लगता मैं मंत्री जी इस पर आ रहा हूं आपके पास, और आपसे मेरा एक सवाल और भी है, उसके बाद फिर मैं नाटा जी आपके पास आता हूं। मंत्री जी, मेरा आपसे सवाल ये कि देश में आबादी के लिहाज से मध्य प्रदेश 5वें नंबर का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन टेस्टिंग के मामले में मात्र 35 लाख टेस्टिंग हमारे यहां होती है। इसके अलावा जितने छोटे छोटे राज्य हैं उन्होंने कहीं ज्यादा हमसे टेस्टिंग की है एहतियातन, ताकि किसी को कोरोना ना हो या कोरोना के पेशेंट्स हमें अर्ली स्टेज में पता लग जाए, हम उनका बेहतर इलाज कर सकें। सवाल मेरा आपसे यही है कि मूल समस्या अभी क्या है? यूपी में कानपुर में अगर 14 मामले एक साथ निकलकर सामने आते हैं लव जिहाद के आरोपों के, तो समझ में आता है कि यूपी सरकार चिंता जता रही है, दिखा रही है। आपने एहतियातन प्रोएक्टिव हुए, अभी से इस पर कानून बनाने की जिद ठान ली। और दूसरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं मंत्री जी, वो ये कि एक तो अभी तक मध्य प्रदेश में इस तरह के मामलों की बाढ़ अभी तक पता नहीं है कि नहीं है, आपको ज्यादा बेहतर होगा, मालूम होगा कि अभी इस तरह की चीजें आई है नहीं आई हैं। सवाल ये उठ रहा है कि दरअसल जिन योजनाओं में पैसा खर्च होना है उस पर बात ना करनी पड़े, इसलिए ऐसा कोई काम पकड़िए जिसमें ज्यादा हो चर्चा, कम हो खर्चा। देखिए आसिफ भाई, मैंने फिर कहा है कि ये मैं आपके साथ भी अपने मित्रता के भाव से और विनम्रता के साथ बोलना चाहूंगा कि माफ करिएगा, कोरोना के मामले को इससे मत जोड़िएगा। ये वही बात है जो रोटी कपड़ा और मकान की बात करते करते राम मंदिर के मामले को दरकिनार करने की बात की थी, बेरोजगारी के नाम पे राम मंदिर के मुद्दे को दरकिनार करने की बात कही थी। हम अपनी जो मर्यादा है, जिस कारण से देश जाना जाता है, और हमारे अपने धर्म और आस्था के प्रश्न पे हमारा अपना स्टैंड शुरू से क्लियर रहा है। ये हम इसको अभी कोरोना से जोड़ देंगे, कल रोटी रोजी से जोड़ेंगे, कल भ्रष्टाचार से जोड़ेंगे। ये सरकार सब मामलों में निपटने में सक्षम है। वो सारी चीजों का एक एक करके निदान भी करती जाती है, और सरकार के दायरे में होकर के उसका निराकरण करने में आगे लगातार हमारा क्रम जारी रहता है। लेकिन कानून और व्यवस्था की स्थिति में आज अगर हम लव जिहाद का कानून लाते हैं तो आप उसको इसकी तुलना में मत जोड़िए। दोनों अलग अलग महत्व के विषय हैं। कोरोना के लिए हम अपने ढंग से काम कर रहे हैं, यही कारण है कि आज हम अपनी मृत्यु दर के मामले में मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे से कंट्रोल करके लाए, बीमारी पे बहुत अच्छे से कंट्रोल करने का प्रयास किया, और जहां हमको लगा कि थोड़ा सा उसमें और बेहतर करना पड़ेगा सर। फैटेलिटी रेट अभी भी 1.6% है और टेस्ट पॉजिटिव रेट अभी भी 5.5
5% है। भोपाल में बाजार बंद कराने का प्रयास किया, मंत्री जी लौट रहा हूं मैं इस पर आपके पास। वहां सब तरह से रोल कर रहे हैं, लेकिन इसका अपना महत्व है। इसको कोरोना से जोड़ करके अपना जो लव जिहाद का जो कानून हम ला रहे हैं, उसको हम इस दृष्टि से कभी नहीं ला रहे हैं कि हमारी सरकार के आधार पर हमको इसको बाकी मुद्दों को गौण करना चाहते हैं। मंत्री जी लौट रहा हूं जगह है, लेकिन लव जिहाद के मामले में हमारा स्टैंड क्लियर है। हम किसी प्रकार का जिहाद का, मैं समझ गया सर, आपका स्टैंड क्लियर है, इसके लिए पूर्ण उसके खिलाफ खड़े हैं और हम अपनी शांति व्यवस्था के लिए कायम रखने के लिए जो बनेगा वो सब करने के लिए तत्पर रहेंगे। ठीक, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। मंत्री जी नाटा साहब आपके पास आ रहा हूं। नाटा साहब, कल कमलनाथ ने ट्वीट किया था, उन्होंने लिखा कि 8 बजे सारे बाजार बंद, 10 बजे तक शादियां बंद, शादी की जितनी अहम रस्में हैं जो 10 बजे के बाद निभाई जाएंगी वहां सिर्फ 30 लोग जाएंगे, रेस्टोरेंट होटल 10 बजे बंद, लेकिन शराब के ठेके 11 बजे तक खुले रहेंगे। शराब की दुकानें खुलने पर आपने आपत्ति जताई थी। लव जिहाद पर अगर एक धर्म विशेष की बेटियों के खिलाफ लगातार हो रही साजिश जिसे सरकार कह रही है, उस पर अगर सरकार आपत्ति जता रही है या सरकार उस पर कोई कानून लाना चाहती है, तो आपको उस पर आपत्ति क्या है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। देखिए आसिफ जी, समझ लें इस बात को, जबरदस्ती धर्मांतरण के पक्ष में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार कभी नहीं रही। ठीक, ये तो नियम कानून पहले से बने हुए हैं कि जबरदस्ती धर्मांतरण कोई नहीं करा सकता, लोभ लालच में कोई नहीं करा सकता। मेरा एक सवाल इस बात का, इसलिए इसको वो इस तरह से भ्रम नहीं डालें कि वही एक धर्म विशेष के हितचिंतक हैं और हम सब उसके विरोधी हैं, 47 में चले जाते हैं। तो ये है कि अभी तक इनको ये पता नहीं कि सरकार में आ गए, हमें अपने मुद्दों पर बात करनी है, 47 की बात तो बहुत हो चुकी। दूसरी बात, मुझे ये बताएं, यूपी और मध्य प्रदेश का एक बड़ा फर्क है। फर्क यह है कि यहाँ 15-17 सालों में केवल 15 महीने छोड़कर इनकी सरकार रही है। अब अगर आज धर्मांतरण अगर बढ़ा है जैसा ये कह रहे हैं, अगर कि ये लव जिहाद क्या होता है, मुझे इसकी परिभाषा आज तक किसी कहीं पढ़ने को नहीं मिली। ये लव जिहाद जो हो रहा है, तो सवाल ये कि 15 सालों में आप क्या करते रहे कि ये सब धर्मांतरण बढ़ता रहा, सब बढ़ता रहा। अब यूपी की सरकार के साथ आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ। उनने कहा कि हमें कानून लाएंगे, आपने कहा हम भी लाएंगे। उनने कहा इतने साल की सजा होगी, आपने कहा हम इससे ज्यादा सजा देंगे। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि नहीं, कांग्रेस पार्टी अगर कोई जबरदस्ती धर्मांतरण कराती है तो हम उसके पक्ष में नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आप मेरी बात मुझे पूरी कर लेने दे, कि जो बात आपने कही, इनका मूल मुद्दा ये नहीं कि कोरोना का क्या होगा, मूल मुद्दा ये नहीं है कि शिक्षा का क्या होगा, स्वास्थ्य का क्या होगा, मूल मुद्दा तो ये है कि ये होगा। तो 15 साल में आपको इसमें कौन सा विज्ञान लग रहा था कि 15 साल में आप इस कानून को नहीं ला पाए? और फिर इसलिए आपकी नीयत में खराबी लगती है कि आप इन सब मुद्दों से बचने की कोशिश कर रहे हो। इस प्रदेश की वित्त व्यवस्था की बात करिए, इस प्रदेश की शिक्षा की बात करिए, इस प्रदेश के स्वास्थ्य की बात करिए। 12 डॉक्टर एक तहसील में आज मैंने पढ़ा, और एक भी सिंगल डॉक्टर अस्पताल में नहीं। 15 साल की ये उपलब्धि हमारी है। तो जब हम हर जगह पिछड़ते जा रहे हैं, आपने खुद ने कहा हमारा यहाँ पर मृत्यु दर बढ़ रही है, हमारे संक्रमण काल बढ़ रहा है, चुनाव लड़ना था, कलेक्टरों को आदेश दे दिया गया कि अभी टेस्ट को रोक दिया जाए। इन परिस्थितियों में जब आप बात को भटकाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी आपत्ति इस बात पर होती है कि आप कृपया करके भटकाइए मत, मुद्दों पर आइए। अच्छा, मुझे बता दीजिए कि आज ये लव जिहाद पे बात कर लें, ये शिक्षा पे कब बात करेंगे, ये स्वास्थ्य पे कब बात करेंगे, ये दूसरे मुद्दों पे कब बात करेंगे? आखिर प्रदेश एक बात से नहीं चलता, लेकिन हर बार आप कुछ समाज को बांटने की बात करके अपनी राजनीति कर लीजिए। सरकारें नहीं चलती, प्रदेश आगे नहीं बढ़ता, इस बात को इन्हें समझना चाहिए। ठीक, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास नाटा साहब। हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, जब पहले से हमारे पास अधिनियम है धर्मांतरण के खिलाफ और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, जब पहले से अधिनियम है 1968 मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उसमें संशोधन तो बुलाए जा सकते थे, लेकिन नए कानून की आवश्यकता कितनी है मुझे नहीं पता, पहली बात। और दूसरी बात, वाकई ये यूपी सरकार से होड़ है क्या? यूपी सरकार कानून लाएगी, हम भी कानून लाएंगे। यूपी सरकार 5 साल कहेगी तो हम 10 साल कर देंगे। यूपी सरकार ने अगर भविष्य में उम्र कैद कर दी तो हम यहां फांसी लटका देंगे। आसिफ, देखिए 2-3 बातें अलग अलग हैं, मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला तो जो कानून पहले से धर्मांतरण का है, यहाँ बात कानून की नहीं, यहाँ बात परसेप्शन की है। हमारे साथ मंत्री मोहन यादव जी हैं, जुझारू नेता भी हैं, और इनकी पृष्ठभूमि संघ है, संघ से आए। तो उन्होंने अभी आपने ध्यान दिया, उन्होंने बोला कि संकल्प हमारा पूर्व था, ये संघ का एजेंडा है। जहां जहां भाजपा शासित राज्य हैं उनको ये करना ही है, ये कानून, ये परसेप्शन है, कोर हिंदुत्व का एजेंडा है।
ये आप कानून से जोड़ के ना देखिए, कोर हिंदुत्व का मैसेज देने के प्रयास है। और ये यूपी सरकार, भाजपा जहां जहां शासित राज्य है उन्हें ये लव जिहाद कानून बनाना ही अनिवार्य है, संघ का फरमान है। और मंत्री जी ने खुद बातों में कहा कि हमारा संकल्प है। तो ये कानून तो पहले से है, और कानून की बात करें धर्मांतरण पे पहले से कार्रवाई है, लेकिन एक अलग से मैसेज दिया गया है कि हिंदुत्व के चिंता करती है, हिंदुत्व के कोर एजेंडे पे सरकार काम करेगी भाजपा। और ऐसे में समय अच्छा है कि राज्य में भी मध्य प्रदेश में भी भाजपा है और सेंट्रल भाजपा, तो यहां से कानून का संकल्प पारित होगा विधानसभा से और राष्ट्रपति से मंजूरी मिल जाएगी, तो अड़चने भी नहीं है। तो जो संघ के एजेंडे हैं समय पूरे किए जाएंगे और साफ तौर पर दिख रहा है। रही दूसरी बात कि अब ऐसे में हमारे आपत्ति कानून भी, कानून एक नहीं दो और बना लें, लेकिन जो जिस तरह आपने कहा कोर एजेंडे, जो जनता को क्या चाहिए, आज प्राथमिकता क्या है। शुभम उपाध्याय की बात करेंगे। शुभम उपाध्याय ने इतनी मेहनत की, कोरोना वॉरियर्स बनके, डॉक्टर बनके, अपना पैसा तक लगाया मरीजों के लिए, लेकिन जब उसकी जरूरत आई तो वहां के मेडिकल एसोसिएशन ने ट्वीट किए। ट्वीट करने के बाद कहा गया कि इनको भर्ती है, तो उसको 2-3 दिन लग गए यहां लाने में। उसके बाद यहां पूरी आवाज, जी मीडिया ने उठाई आवाज कि चेन्नई की भर्ती किया जाए, तब मुख्यमंत्री ट्वीट करते कल। लेकिन कानूनी प्रक्रिया में पैसा मंजूर होने में, ये सब व्यवस्था मंजूर होने में और शिफ्टिंग लेट होने में उनकी जान चली गई। तो जो कोर मुद्दे हैं, जो कोरोना आज सबसे बड़ा वैश्विक संकट है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एड्रेस कर रहे हैं कि 2 गज की दूरी और कैश सिस्टम बने शादी में, यहाँ तो सरकार को इस पर काम कर रही है सरकार, नो डाउट। हम ये आरोप नहीं लगा रहे, काम नहीं कर, काम कर रही है, लेकिन प्राथमिकता क्या है। कानून आज ही कल आ जाता है ना, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि चर्चा ज्यादा खर्चा कम, ये भी एक सरकार का एजेंडा है कि सारे हिंदुत्व का कोर एजेंडा भी आ जाए। और इस समय आर्थिक संकट सरकार के पास, खजाने के पास, तो जनता को लेकर सरकार काम कर रही है। तो एक साथ कई सारे संदेश देने के प्रयास हैं, लेकिन कोर एजेंडे से अगर भटकेंगे तो जनता भी समझती है, पब्लिक सब जानती है कि उसे जरूरत क्या है। आज उसको कोरोना से लड़ने के लिए अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था है कि नहीं, वैक्सीन आने के लिए क्या तैयारियां, उस पर बात होनी चाहिए। शिक्षा को लेकर जिस तरह स्कूल बंद हैं और लगातार ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं, तो आगे फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जनता जानना चाहती है सरकार से, और सरकार के स्टेप को देखना चाहती है। लेकिन अगर लव जिहाद की बात करके, चर्चा करके और भटकाने वाली बात होगी, तो कहीं ना कहीं ये बात उठेगी जनता के बीच पे, और यही बात सामने आ रही है। लेकिन यहाँ केवल हिंदुत्व एजेंडे की बात हो रही है, तो इसलिए बात अलग है। आसिफ, मैं लौट रहा हूं हरीश जी आपके पास। मंत्री जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। और मंत्री जी, मेरा आपसे एक सवाल और भी है। सर, एक कानून मध्य प्रदेश ने बनाया था जब मध्य प्रदेश एनसीआरबी के आंकड़ों में सबसे ऊपर था बेटियों के साथ, नाबालिगों के साथ, महिलाओं के साथ रेप के मामले में। तब शिवराज सरकार एक कानून लेकर आई थी कि हम यहां पर रेप करने वालों को फांसी की सजा दिलवाएंगे। उसमें एग्जीक्यूशन कितना हुआ वो हमारे सामने है। मुझे नहीं पता कि कितने, उस कानून के बनने के बाद से कितने लोगों को मध्य प्रदेश में रेपिस्ट को फांसी दी जा चुकी है, शायद एक भी नहीं। एक आखिरी जो फांसी दी गई थी बंगाल के धनंजय चटर्जी को दी गई थी वो, और अभी एक हाल में फांसी हुई थी। उस कानून को भी जब आप लाए थे तो चर्चा बहुत हुई थी, लेकिन उस कानून का क्या हुआ। और जब आप एक नए कानून का जिक्र कर रहे हैं तो इस कानून का आगे जाकर कितना लाभ मिलने वाला है, ये जनता पूछ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे कानून का लाभ मिले ना मिले, लेकिन आपको इसका सियासी लाभ जरूर मिले। आसिफ भाई, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार का काम कानून बना करके कानून के दरवाजे तक पहुंचा देना है। बाद में हमारे अपने किए गए अपराध से संबंधित घटनाक्रम पे माननीय न्यायालय निर्णय लेते हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष इस बात की हम स्वतंत्रता देते हैं कि किए गए अपराध के मामले में अधिकतम उनके पास कानून की व्यवस्था में कहां तक जा सकते हैं। रेयर केस में कानून पहले भी, न्यायालय पहले भी फांसी देता था, उसमें अतिरिक्त कानून की क्या आवश्यकता थी मंत्री जी? देखिए, मैंने फिर कहा है कि कभी कभी हमारे लगातार जो कानून बने हुए हैं उन कानून में, आईपीसी में लगातार कई मसले ऐसे आते हैं कि काल परिस्थिति में हमको संशोधन करते रहना पड़ता है। लेकिन संशोधन में हमारी मंशा स्पष्ट होना चाहिए कि हम इसके प्रति कैसी दृष्टि रखना चाहते हैं। हमारी दृष्टि अगर कठोर है और हम ये कानून का राज बनाए रखना चाहते हैं तो हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। हमने सबने देखा कि कानून का मजाक उड़ाने के लिए पुराने समय में, अतीत में कांग्रेस ने सदैव इस बात की गुंजाइश ली है। हमने आज तक अपने इस मामलों में कभी भी ये स्टैंड नहीं लिया। आपातकाल के माध्यम से जब कानून में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के मामले में निर्णय किया गया कि इंदिरा गांधी जी का चुनाव अवैध घोषित किया गया, हमको मालूम है उसके बदले में कांग्रेस ने क्या किया था, पूरे देश में आपातकाल लगा दिया। कांग्रेस का जो हमेशा एंगल है वो एंगल बोलने का कुछ रहता है, करने का कुछ रहता है। इसलिए कांग्रेस खुल करके अगर आप समर्थन करती है, आए हमारे साथ खड़ी रहे, क्यों इसमें दोहरी बात करती है। सीधी सीधी बात करें। माननीय नाहटा जी ने अभी बात कही, इसी बात को चलाए कि हाँ हम सरकार के साथ खड़े हैं, उसमें गलत क्या है। नाहटा साहब तो कह रहे हैं कि आपके साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें।
इसको मंत्री जो जी, मैं dilute पूछ करने लेता हूं का एक बार, प्रयास फिर आपने करना जब है, कहा है, माफ करना, मैं एक बार दोबारा निवेदन करना चाहूंगा जी। कि हमारे अपने ऐसे मंशा वाले कानून जिससे कानून में सुव्यवस्था छिपी हुई है, जो कानून समाजों में विभिन्न प्रकार की जो नजदीक लाने वाले मामले हैं, जिस प्रकार से हमको मालूम है कि खुद अपने धर्म के अंदर भी जो जिहाद शब्द आता है उसके लिए उनके पास भी पर्याप्त प्रावधान है, तो वो उससे क्यों डरना चाहते हैं? मैं लौटता हूं मंत्री जी इस पर आपके पास। नाटा साहब, जिस दौर में आप मंत्री थे उस दौर में मुख्यमंत्री शिवराज हुए भी नहीं थे, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बने थे, मतलब मैं ये कहना चाह रहा था। उस दौर से और फिर शिवराज सिंह चौहान के पहली बार मुख्यमंत्री बनने से आपने जरूर एक बात गौर की होगी कि शिवराज सिंह चौहान एक अलग किस्म के मुख्यमंत्री हैं। 15 सालों की सरकार में उनका काम करने का तरीका, सबको साथ लेने का अंदाज, सबके साथ बैठने का अंदाज, वो हर वर्ग में उतना ही बराबर तारीफ के काबिल था। अब क्या कोई मजबूरी उन पर आन पड़ी है? जैसा बार बार मंत्री जी भी कह रहे हैं कि हमारी मंशा है, मंशा से फिर सवाल उठने लगते हैं कि क्या छवि के विपरीत जाकर अब कुछ शिवराज भी दबाव में है, क्या सरकार भी दबाव में है? देखिए, स्पष्ट बात है, जो मैं पिछली बार कही, आपने उसको कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि ये वित्तीय व्यवस्था स्थिति की बात कर लें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, खनिज की बात करें, चाहे जिसकी बात करें, चूंकि इनके पास करने को कुछ नहीं, रोज इन्हें नया एक कोई न कोई बहाना जुमला गढ़ना पड़ेगा। ये वही तरीका है। शिवराज सिंह जी एक अच्छे नेता हो सकते हैं, राजनेता, पर आसिफ जी, सरकारें एक तरीके से चलती हैं, पार्टियां बदलने से सरकार चलाने के तरीके नहीं बदल जाते, आपकी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। सवाल इस बात का है कि जब इस प्रदेश में इतनी सब समस्याएं खड़ी हैं, तब आप ये बात, और यहां आपको बार बार मैं इस बात को कहूंगा और इनको जवाब देना पड़ेगा। आज मंत्री जी कह रहे हैं कि हम कानून में संशोधन करना पड़ता है, स्वीकार। हमारे कानून में अगर कोई कमी थी तो आपको 17 साल क्यों लगे उस कानून में फिर आप संशोधन तो नहीं लेके आए? ठीक, आप टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, मेरे पास वक्त खत्म हो गया सर, टाइमिंग का ही सवाल मेरे पास बहुत धन्यवाद मंत्री जी, नाटा साहब, हरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।